सेक्टर रोटेशन एक ऐसा सवाल जो सभी इन्वेस्टर्स से लेके सभी ट्रेडर्स के मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है कि काश हमको वो सेक्टर पता लग जाए जिसमें स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बना रहा है, तो हम भी उसमें अपनी पोजीशन बना के अच्छा मुनाफा कमा पाते। दोस्तों, किसी भी सेक्टर का रोटेशन का कारण क्या है? कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास भी पैसा बहुत ही लिमिटेड है। वो उसके पास भी इतना पैसा नहीं है कि एक ही साथ एक ही समय पे सभी सेक्टर को ऊपर लेके जा सके और सभी सेक्टर्स में सभी स्टॉक्स को ऊपर लेके जा सके। दोस्तों, स्मार्ट मनी क्या है? एफएफआईज, डीआईआईज और एचएनआईज इन्वेस्टर्स को ही आमतौर पर स्मार्ट मनी या ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इनके पास भी पैसा बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है। तो जब वे किसी एक स्टॉक से यानी एक सेक्टर से पैसा निकालते हैं और उसको दूसरे सेक्टर में डालते हैं, तो वो सेक्टर ऊपर जाता है। और जिस सेक्टर से पैसा निकाला जाता है उस सेक्टर में भारी मंदी आती है। इसी तरह से जब दूसरे सेक्टर से पैसा निकाला जाता है तो उसमें मंदी आती है, और जब किसी और सेक्टर में पैसा डाला जाता है तो उसमें तेजी आती है। दोस्तों, पैसा लिमिटेड होने के कारण कभी भी सभी सेक्टर्स में एक साथ तेजी नहीं आती। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सेक्टर एनालिसिस करना आना चाहिए, और उस सेक्टर एनालिसिस के बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी स्टॉक एनालिसिस आना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा पाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारतवर्ष। और आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है सेक्टर रोटेशन के ऊपर, कि जब स्मार्ट मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच ऑन करता है तो हम उसको कैसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा तभी बनेगा जब आप स्मार्ट मनी को फॉलो करेंगे और उसके बनाए गए स्टॉक्स में पोजीशन बनाएंगे, तभी आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी एनालिसिस कितनी ही अच्छी हो, आप कितना ही अच्छा होमवर्क कर लें, कितना ही अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लें, जब तक आप स्मार्ट मनी को फॉलो नहीं करेंगे, उसके साथ उसके सेलेक्ट किए गए स्टॉक में नहीं बैठेंगे, तब तक आपका अच्छा पैसा नहीं बन सकता। क्योंकि दोस्तों, स्मार्ट मनी ही वो आदमी है जो कि स्टॉक मार्केट को चलाता है और किसी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे की साइड लेकर जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी के सेलेक्ट किए गए स्टॉक को आप सही समय पर ट्रेस करें और उसके बताए गए स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाकर आप भी उसके साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को बनाने के लिए एक हमारे व्यूवर ने हमसे इस कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करी थी कि सर, सेक्टर रोटेशन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने बनाई है। और दोस्तों, आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों, सेक्टर रोटेशन में स्मार्ट मनी को ट्रेस आउट करने के लिए आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि यार, स्टॉक मार्केट में तो लगभग 5 से 6 हज़ार स्टॉक हैं और सभी स्टॉक्स के चार्ट को समय पर इजीली ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे बहुत ही इजीली हम सेक्टर रोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, सेक्टर रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्टर्स के चार्ट देखने पड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर एक सेक्टर का एक अलग इंडाइसिस होता है। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडाइसिस है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी कंजप्शन है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी निफ्टी मीडिया है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है। इसी तरह दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग इंडाइसिस हैं, लगभग 18 से 20 इंडाइसिस हैं जिनमें अलग अलग कंपनियां को ग्रुपिंग करके वो इंडाइसिस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, किसी भी सेक्टर रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेक्टर को फाइंड आउट करना होगा जिसमें कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बना रहा हो। तो दोस्तों, इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले हम एनएससी के वेबसाइट से इसको ट्रैक कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है डायरेक्ट चार्ट को देख के हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम मेजर इंडाइसिस के चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने बहुत सारे इंडाइसिस सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें निफ्टी बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, फार्मा है, आईटी है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी रियल्टी है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी एफएमसीजी है
और भी बहुत सारे इंडाइसिस मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए। तो दोस्तों आप इनको सेलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे। जैसे आपको निफ्टी मेटल सेलेक्ट करना है तो आप निफ्टी मेटल लिखेंगे और वो आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी टिक किया हुआ है। अब दोस्तों सेक्टर रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए हम सभी मेजर इंडाइसिस के चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब स्क्रीन पे आपकी निफ्टी मेटल का चार्ट आ चुका है और टाइम फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया है डेली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2020 से ही मेटल के स्टॉक काफ़ी अप मूवमेंट में थे और फाइनली 2022 के मई महीने से यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे अब इसने डबल टॉप बना दिया है, जिसको मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। और फिलहाल इस चार्ट को देख के लगता है कि अगर इस स्टॉक के निफ्टी मेटल के इंडाइसिस ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो इसमें ये डबल टॉप लग चुका है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी मेटल के स्टॉक जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे तब तक इसमें आउट परफॉर्मेंस की संभावना नहीं है, ये मेटल के स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे निफ्टी मीडिया का चार्ट हो चुका है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी समय से निफ्टी मीडिया का चार्ट भी एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। ये ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो हाल फिलहाल में मीडिया रिलेटेड स्टॉक्स में भी बुलिश मूवमेंट की संभावना काफ़ी कम है। अब दोस्तों हमने निफ्टी फार्मा का चार्ट लगा लिया है और इस फार्मा चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पिछले काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 साल से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था और फाइनली 2022 में इसने अक्टूबर महीने में इस रेजिस्टेंस लाइन को इस पॉइंट पे क्रॉस कर दिया और पिछले 2 महीने से इस रेजिस्टेंस लाइन का अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि चूँकि ये इंडाइसिस ने ब्रेकआउट दे दिया है इस ट्रेंड लाइन का, तो फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स में अब अच्छी तेज़ी आने वाले समय में मिलेगी और बहुत सारे स्टॉक्स को जब हम आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे तो हम उन फार्मा स्टॉक्स को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से निफ्टी फार्मा के इंडाइसिस ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों इस इंडाइसिस के एनालिसिस से हमको ये क्लियरली यहाँ पे तो मेंशन हो गया कि फार्मा स्टॉक्स में कुछ ना कुछ चल रहा है और स्मार्ट मनी प्रोबेबली इसमें अपनी पोजीशन बना रहा है। लेकिन वो कंफर्म कब होगा दोस्तों? जब हम फार्मा के चार्ट देखेंगे। अब फ्रेंड्स हमने निफ्टी हेल्थ केयर इंडाइसिस का चार्ट लगा लिया है और इसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस इंडाइसिस ने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है और पिछले 2-3-4 महीनों से ये इंडाइसिस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो दोस्तों बहुत पॉसिबल है कि अब हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स जो होंगे उनमें भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इन स्टॉक्स को हम कैसे ट्रैक करेंगे इस वीडियो में आगे मैं भी आपको बताऊंगा। अब फ्रेंड्स अब आपकी स्क्रीन पे निफ्टी एनर्जी का चार्ट आ चुका है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंडाइसिस काफ़ी लंबे समय से एक बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। ये एक सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और अब निफ्टी एनर्जी का चार्ट फिर से उसी सपोर्ट लाइन के पास आ चुका है और अगर अब निफ्टी एनर्जी का चार्ट इस सपोर्ट लाइन के ऊपर निकलता है तो फिर से एनर्जी स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी बन सकती है। इसलिए अब हम एनर्जी रिलेटेड निफ्टी एनर्जी के जो कंपोनेंट होंगे उन पे भी फोकस बनाकर रख सकते हैं। यदि निफ्टी का ये एनर्जी इंडाइसिस ऊपर की तरफ निकलता है तो एनर्जी स्टॉक्स में भी तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से हमने केवल 4 से 5 मिनट में ही फाइंड आउट कर लिया कि आने वाले समय में किन सेक्टर्स में बड़ी तेज़ी बन सकती है और हमें किस सेक्टर को अपने फोकस में रखना है और किन सेक्टर्स में स्मार्ट मनी की पोजीशन हो सकती है। तो दोस्तों और भी सेक्टर्स को आप स्वयं के द्वारा एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको मेजरली ये पता लगा कि निफ्टी हेल्थ केयर, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में आने वाले दिनों में बुलिश मूवमेंट बना रह सकता है जब वे ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स सेक्टर एनालिसिस से हमको ये तो पता लग गया कि फार्मा, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में स्मार्ट मनी की पोजीशन हो सकती है। लेकिन अब हम
उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कैसे करें, तो इसके लिए हम सिंपली गूगल पे आएंगे और यहाँ पे हमको लिखना है निफ्टी फार्मा कंपोनेंट सर्च करना है, और आपके सामने जो सबसे पहला सर्च ऑप्शन आएगा investing.com का, निफ्टी फार्मा इंडेक्स कंपोनेंट investing.com इंडिया, इस पे आपको क्लिक करना है। और जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि निफ्टी फार्मा के कंपोनेंट है। इसमें एबट इंडिया है, एल्केम लेबोरेटरीज है, अरविंदो फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैंड, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्रैनुअल्स इंडिया, इप्का लेबोरेटरी, लॉरस लैब, ल्यूपिन, नेटको फार्मा, फाइजर, सनोफी, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और जाइडस हैं। तो इन सभी स्टॉक्स को आप फिर अपनी वॉच लिस्ट में एक एक करके ऐड करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हम इन्हीं सभी स्टॉक्स को पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो स्टॉक्स सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि हमें स्टॉक्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों उन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हमने वो ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट लगा लिया है, और इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया है और इस लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। नीचे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट हमारे रडार में आ चुका है और हम इसको अपने ट्रैकिंग में रखेंगे, और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आएगा हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक दोस्तों डिवीज लैब का है, और इसमें देख सकते हैं कि डिवीज लैब का स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पीछे इसमें काफ़ी हाई कैंडल्स के साथ रेड वॉल्यूम्स थे, लेकिन कुछ दिनों से इसमें ग्रीन वॉल्यूम ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रही है, और इस स्टॉक में हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का इस रेजिस्टेंस लाइन का, और उसके बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के बाद हम इसमें पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें रेड वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ी कैंडल्स के साथ जनरेट हो रहे हैं। अगला स्टॉक दोस्तों सिप्ला का है, जो कि पिछले काफ़ी समय से बुलिश मूवमेंट में बना हुआ है, और इस सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेके ये बार बार ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो सिप्ला के स्टॉक को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और वेट करेंगे कि ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कब जाता है। तो जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगला चार्ट बायोकॉन का है दोस्तों, और ये तो काफ़ी समय से ही डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और हाल फिलहाल में तो इसमें कोई ब्रेकआउट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बायोकॉन का चार्ट हमारी रडार लिस्ट से बाहर रहेगा और इसमें पोजीशन बनाने से हम बचेंगे, क्योंकि इसमें हाल फिलहाल में किसी भी तरह का कोई अपसाइड मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगला चार्ट औरबिंदो फार्मा का है, ये भी अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और हाल फिलहाल में इसमें भी किसी तरह के ब्रेकआउट के संकेत नहीं मिल रहे हैं, और जब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी स्टॉक्स को हमें अपनी रडार लिस्ट में रखना ही होगा, क्योंकि जब ये स्टॉक्स किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगला स्टॉक एबॉट इंडिया का है दोस्तों, और ये चार्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ भाग जाता है, और यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पे इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है और इसके ऊपर निकल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने इस हाई को टेस्ट करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे दे। तो ये एक काफ़ी अच्छा चार्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक चार्ट हो सकता है जिसमें कि बुलिश पोजीशन स्मार्ट मनी की बन रही हो। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से हमने कुछ ही मिनटों में पता लगा लिया कि किस सेक्टर में स्मार्ट मनी की पोजीशन हो सकती है, और इन स्टॉक्स को भी फाइंड आउट करने में सफलता हासिल कर ली, जिनमें कि एफआईज या स्मार्ट मनी या ऑपरेटर की पोजीशन हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ इन स्टॉक्स को ट्रेस करने का एक और माध्यम है, वो है एनएससी इंडिया के साइट्स के माध्यम से। तो वो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंपल मेथड ये है कि जब आप सेक्टोरियल इंडेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे कि किस सेक्टर में ब्रेकआउट हो चुका है या बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है,
तो उसके बाद आपको सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है NSE सेक्टोरियल इंडेक्स, और आपके सामने ये पेज खुल के ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। और हमने अपनी पहले की एनालिसिस से पता कर लिया था कि निफ्टी फार्मा का में ब्रेकआउट आ चुका है, तो हम निफ्टी फार्मा पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में इन किस स्टॉक में कितनी तेज़ी या कितनी मंदी हुई है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रैनुअल्स में पिछले 30 दिनों में -9.05% की गिरावट है। सिप्ला में 1.91% की तेज़ी है। और ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है एबॉट इंडिया में 10.74% की तेज़ी है और सिप्ला में तेज़ी है। और यहाँ पे किन किन स्टॉक्स में तेज़ी है दोस्तों, यहाँ पे 2.04% की तेज़ी के साथ ग्लेनमार्क फार्मा भी आ गया है। तो लगभग वही स्टॉक्स यहाँ पर आ गए हैं जिनको हमने अपने एनालिसिस के द्वारा ट्रेस किया था। बाकी स्टॉक्स भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जिन स्टॉक्स को हमने अपने रडार लिस्ट में रखा था कि इनमें ब्रेकआउट आ सकता है, तो उनमें भी पिछले 1 महीने में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो अदर सेक्टर हमने अपनी एनालिसिस के द्वारा फाइंड आउट किए थे उनको भी आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं NSE इंडिया की साइट्स पे कि उनमें से किस तरह के स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में तेज़ी दिखा सकते हैं और उनमें सेक्टर रोटेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों देखा कितनी ही आसानी से हमने कुछ ही मिनटों की एनालिसिस से वो सेक्टर भी पता कर लिया जिसमें कि स्मार्ट मनी का मूवमेंट हो सकता है और उन स्टॉक्स को भी फाइंड आउट कर लिया जिसमें कि बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश अवश्य करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अच्छा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।